इस वीडियो में बताने वाले हैं 16 लाख किसानों का पीएम किसान योजना का पैसा नहीं आएगा। जो आपको एक साल में 6,000 रुपया 2-2 हज़ार करके 3 किस्तों में लेते हैं, तो इसका कारण क्या होगा, सारा जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यह जो कि 16 लाख किसान वैसे हैं जिनका अभी तक केवाईसी नहीं हुआ है, या उनका जो कि लैंड सीडिंग को जो प्रॉब्लम आ गया है, या आपको बैंक सीडिंग का प्रॉब्लम आ गया है। ये आपको तीन ही प्रॉब्लम के चलते आपको जो कि 16 लाख किसान का जो कि पैसा आपकी बार नहीं आएगा, आपका 15वीं किस्त होगा। तीन जो आपके कारण होता है, जैसे एक फर्स्ट में होता है आपको लैंड सीडिंग। तो लैंड सीडिंग वही होता है जो आपको जमीन का जो कागजात आपने पीएम किसान योजना में दिया है, ये आपको वहाँ पे यस होना चाहिए जब भी आप स्टेटस चेक करते हो। वो प्रक्रिया जो कि है ना, वो तकरीबन 2 बार पहले आई हुई है, यानी 13वीं किस्त से या 12वीं किस्त के आसपास जो कि लैंड सीडिंग का आपको इसमें फॉल्ट रखा गया था। तो वहाँ पे अपने अंचलाधिकारी से मिलकर आप जो कि लैंड सीडिंग को आप यस करा सकते हैं। थोड़ा सा आपको मुश्किल काम है, लेकिन आप करिएगा तो 110% हो जाएगा। दूसरा आपके लिए बैंक सीडिंग जो होता है, आधार जो डीबीटी का, तो बहुत सारे आदमी का जो कि है अकाउंट तो जो कि ओपन है, आधार से पैसा भी आदमी उठा रहा है, सब कुछ सही है, लेकिन एक इसमें आपको होता है एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, उसके थ्रू जो कि आपको डीबीटी लिंक के साथ आपको आधार कार्ड जुड़ा होना चाहिए। ये आपको डीबीटी होता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जो सरकार जो कि आपको डीबीटी के माध्यम से ही पैसा डालती है। तो ये जो कि पैसा आपको आधार कार्ड के थ्रू जब डाला जाता है, तो डायरेक्ट आपको डीबीटी से ही पैसा आपके खाते में डाला जाता है। ऐसा नहीं है कि आधार कार्ड का नंबर डाले आपके खाते में पैसा आ गया। यहाँ पे आपको सर्वर के साथ लिंक भी आपको काम करता है, जैसे आपको एनपीसीआई और आपको डीबीटी, तभी जो होता है आपके खाते में पैसा आता है। तो ये आपको आधार कार्ड के थ्रू जब से पैसा डाला जा रहा है, तब तक आपका जो कि है बैंक आधार सीडिंग होना चाहिए। ये आपको बिहार सरकार की योजना हो या आपको केंद्र सरकार की योजना, कोई सा भी, जैसे आपको पीएम किसान केंद्र सरकार की योजना है, तो आपको जो भी पैसा आप डाला जा रहा है, आधार कार्ड को इतना बढ़ावा दे दिया गया है कि सब काम आपको आधार कार्ड के थ्रू ही किया जा रहा है। तो आपको आधार कार्ड के थ्रू आपको जब पैसा डाला जाता है, वो आपको आधार सीडिंग डीबीटी लिंक होता है, तभी आपके खाते में आता है। अगर किसी भी आदमी का यहाँ पे आधार सीडिंग में देखिए नो होता है, तो उस टाइम जो कि आपको इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में खाता खुलवा लीजिएगा, तो भैया आपको 2 से 3 दिन के अंदर में हाथों जो कि आपको लिंक हो जाता है। या जो कि है आपका जो कि बैंक जिस प्रकार पीएम किसान में दिए हुए हैं, तो बैंक का जो चक्कर काट कर आप उसका भी एनपीसीआई आप करा सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम इस बात से है कि वो लोग एनपीसीआई करता है, लेकिन बहुत सारे आदमी का नहीं होता है, बहुत सारे आदमी का हो जाता है। तो आपको आधार सीडिंग का फॉल्ट उसी समय आता है जब आपका एनपीसीआई नहीं होता है। अपना एनपीसीआई करा लीजिएगा, डीबीटी करा लीजिएगा, तो आपका सही हो जाएगा। और जब भी आपको कुछ समझ में नहीं आए, तो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में जाकर खाता खुलवा लीजिएगा ऑनलाइन वाला, वो आपको डीबीटी लिंक हो जाएगा, और वो पैसा जो कि उसी खाते में चला जाएगा जो आप खाता खुलवा रहे हैं इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में, या सरकारी को भी पैसा होगा आपको चलाएगा। तीसरा कारण है आपको ई केवाईसी का। तो ई केवाईसी आपको जो कि यहाँ पर भी यस होना चाहिए, तभी जो होगा आपको खाते में पैसा दिया जाएगा। अब यहाँ पे 16 लाख में ना जो आयकर दाता है ये अगर, लेकिन इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है 16 लाख का, जो कि यही रीजन बताया जा रहा है कि 3 रीजन के चलते आपको पैसा नहीं दिया जाएगा। सब कुछ आपका सही होता है, जैसे इस प्रकार से देखिए तीनों में जो कि आपको टिक मार्क है, बिल्कुल सही सही, तो नो प्रॉब्लम, आपको जो कि खाते में पैसा चला आएगा। तो इस प्रकार से आपको अपडेट जारी किया गया था 16 लाख किसान का, जो कि आपकी बार पैसा नहीं जाएगा 15वीं किस्त। मैं सारा जानकारी आपको दे दिया। और अभी भी इस वीडियो से संबंधित किसी भी तरीके का प्रश्न है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और मैं उरा शर्मा, फिर मैं उतना नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।